हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपको 11वीं कक्षा में मेंशन्ड द पोयम लाइबर्नम टॉप के बारे में बताते हैं। यह पोयम टेड ह्यूगेस की कविता है। लाइबर्नम एक पेड़ है जिसे हम हिंदी में अमलतास कहते हैं। इस कविता का एक बड़ा अच्छा पॉइंट यह है कि बिगिनिंग में भी कविता डल है और लास्ट में भी कविता डल है, नीरस है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमलतास के पेड़ पर जब चिड़िया गोल्ड फिंच आ जाती है तो वह लिविंग महसूस होने लगता है, और जब छोड़कर चली जाती है तो लाइफलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइफलेस हो जाता है। इस ट्री का वर्णन करते हुए कवि ने एक बर्ड्स और एक ट्री से रिलेशनशिप कायम की है। The poem has put up a relationship between a tree and a bird named goldfinch। अपने यहाँ चिड़िया दिखाई कम पड़ती है। इसके पीले पीले पंख होते हैं, खूबसूरत चिड़िया होती है। इसका नाम गोल्डफिंच है, यानी सोन परी। क्या नाम है इसका? सोन परी। यह चिड़िया लाइबर्नम टॉप का पेड़ जो एकदम शांत है, एकदम ऐसा लगता है कि लाइफलेस है, कोई आकर्षण नहीं है, एकदम डल है, तभी वो चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगाने के लिए घोंसले में प्रवेश कर जाती है। और जब घोंसले में प्रवेश कर जाती है, जो पेड़ की टहनियों पर घोंसले बने हुए हैं, तो उनके बच्चे लिटिल वंस, यंगर वंस ऑफ द गोल्डफिंच स्टार्ट चर्पिंग, चहचहाने लगते हैं। तो पेड़ से एक ध्वनि पैदा हो जाती है, पेड़ से एक रसीली आवाज पैदा हो जाती है, और पेड़ आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वही ट्री एकदम से लिविंग महसूस होता है। इसी बात को कवि ने अपनी कविता में कैसे कहा? द लाइबर्नम टॉप इज साइलेंट। जो अमलतास का पेड़ है वो एकदम चुपचाप है, शांत है, ऐसा लगता है कि लाइफलेस हो गया। क्वाइट स्टिल, एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर के महीने की पीली पीली सनलाइट पड़ रही है। सूरज की किरणें अमलतास के पेड़ पर पड़ रही है। A few leaves, इस पेड़ की कुछ पत्तियां एलोइन, पीली हो गई हैं। All seeds, और इसके सारे बीज fallen, गिर चुके हैं। In this way, the poet has described that the tree laburnum has become completely dull, death-like, has no attraction at all। इसमें कोई आकर्षण नहीं, एकदम से डल महसूस हो रहा। फिर क्या होता है? टिल द गोल्डफिंच कम्स, और ये तब तक ऐसे बना रहता है जब तक गोल्डफिंच उस पर नहीं आ जाती है, जब तक सोन चिड़िया उस पर नहीं आ जाती है, तब तक यह पेड़ एकदम शांत बना रहता है। और जब ये गोल्डफिंच आ जाती है, विद ए ट्विचिंग चर्प, झटके से चर्पिंग की आवाज पैदा हो जाती है। झटके से चर्पिंग की आवाज पैदा हो जाती है। सडननेस, अचानक, स्टार्टलमेंट, चौंका देने वाली, एट ए ब्रांच एंड, और इस तरह वह पेड़ की एक डाली के अंत से पेड़ के अंदर प्रवेश करती है। जब वो प्रवेश करती है तो चौंका देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली चर्पिंग, चहचहाहट पैदा हो जाती है। Then shriek as a lizard,
ये एक छिपकली की तरह प्रवेश करती है एंड अलर्ट और अलर्ट कर देती है, एब्रप्ट और अप्रत्याशित यानी अचानक ढंग से सबको आश्चर्यचकित करके यह पेड़ के अंदर चिड़ी जैसे कोई लिजार्ड प्रवेश करती है उस तरीके से यह चिड़िया इंटर्स द थिकनेस घने पेड़ में प्रवेश करती है। और जब प्रवेश कर जाती है तो होता क्या है, उसके छोटे छोटे बच्चे यंगर वंस उनको फीडिंग करने के लिए ही तो आई है, उनको चारा चुंगाने के लिए ही तो अंदर आई है घोंसले में। तो सी इंटर्स द थिकनेस, जब इस घने पेड़ में वो प्रवेश करती है तो मशीन स्टार्ट्स अप, चहचहाने जैसी आवाज निरंतर पैदा हो जाती है। चहचहाने जैसी आवाज निरंतर पैदा हो जाती है, जैसे कोई मशीन शांत रूप से चल रही हो और एक निश्चित धुन पैदा कर रही हो, ऐसे पेड़ से बच्चों की चहचहाने की आवाज निरंतर पैदा होने लगती है। आप चैटरिंग्स छोटे छोटे बच्चों की, आप स्प्रिंग्स यंगर वंस लिटिल वंस ऑफ द गोल्डफिंच स्टार्ट चर्पिंग एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स, वो पंख अपना फड़फड़ाने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे उतावले हो जाते हैं, पंख फड़फड़ाने लगते हैं और दाना चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड टेलेंश तेज से कंपन होने लगता है पेड़ों की डालों में, पेड़ों की पत्तियों में और पेड़ों की टहनियों। द होल ट्री, फिर पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स कब जाता है, थ्रिल्स रोमांचकारी हो जाता है, यानी एकदम से अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। इट इज द इंजन, यह पेड़ एक इंजन का काम करता है फॉर हर फैमिली, गोल्ड फिंच के परिवार के, क्योंकि गोल्ड फिंच के परिवार का बसेरा है पेड़ पर, चिड़ियों के बच्चे रहते हैं, उसके घोंसले हैं, बहुतेरे हैं, तो इसलिए यह पेड़ गोल्ड फिंच के लिए एक इंजन की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? इंजन की तरह काम करता है। और यह चिड़िया स्टोक से इसे ईंधन दे देती है, इसे भर देती है फुल, एकदम से पूरा, काहे से? चर्पिंग की आवाज से, चहचहाट की आवाज से पूरे पेड़ को भर देती है, पूरे पेड़ को स्टोक से फुल, और इसे पूरे चर्पिंग की आवाज से पेड़ को भर देती है, यानी आनंद रूपी ईंधन पेड़ को प्रदान कर देती है। और क्या होता है? देन फर्स्ट आउट टू ए ब्रांच एंड, इसके बाद चिड़िया गोल्ड फिंच फुदक करके पेड़ के एक छोटे से किनारे पर, टहनी के किनारे पर जा बैठती है, सोइंग हर वर्ड, और वहां से अपना चेहरा जैसे छिपा लेती है, रोक लेती हो, क्योंकि पत्तियों की आड़ में आ जाती है ना, तो अपना चेहरा क्या करती है? वर्ड छुपा लेती है। स्ट्रिप माने होता है, बर्ड का मतलब छिपा लेना, फेस माने चेहरा, आइडेंटिटी माने अपनी पहचान, मास्क माने मुखौटा। जैसे कोई मुखौटा लगा करके अपनी पहचान को छिपा लेता है, वैसे अपने बच्चों से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए वो पेड़ों के अंतिम सिरे पर चली जाती है। कौन? चिड़िया, गोल्ड फिंच। देन फिर विद इरी डेलिकेट, बड़ी विचित्र सी आवाज होती है, विशलिंग, सीटी की आवाज, चर्पिंग यानी जो चिड़ियों की आवाज है। चिड़िया जब खुशी में बोलती है तो चर्पिंग है, और जब डर से बोलती है तो स्क्रीच। क्या है? स्क्रीच है। और जब खुशी से चिड़िया बोलती है तो विशलिंग, सीटी टाइप की आवाज पैदा होती है। विस्परिंग, ये अस्पष्ट आवाज है। पैदा करने के बाद सी लांचेज अवे, वो पेड़ को छोड़ देती, पेड़ को छोड़ करके चली जाती।
और जब पेड़ को छोड़कर किधर जाती है, टुवार्ड्स द इन्फिनिट, अनंत की ओर, आकाश की ओर, कहीं दूसरी तरफ। और जब पेड़ को छोड़कर चली जाती है तो दी लैवर्नम, यह अमलतास का पेड़ पुनः सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से खाली हो जाता है, उस पर आकर्षण खत्म हो जाता है। इस तरीके से कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेड़ पर अट्रैक्शन चिड़िया की वजह से था, और जब चिड़िया छोड़कर चली गई तो अट्रैक्शन भी उसका खत्म।